नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट 2023 का जून का हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन आंसर। देखते हैं प्रथम प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन पात्र करता है? सही उत्तर है संगिनी। देखते हैं थोड़ा डिटेल में। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन, जो कि इनका प्रकाशन वर्ष 1998 ईस्वी है, नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगिनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए में है देश का धन, बी में है गुलामगिरी, सी में है स्त्री पुरुष तुलना, डी में है गीता रहस्य। देखते हैं हम लोग इसका मिलान करके। इसका मिलान इस प्रकार से है, देश का धन राधा मोहन गोकुल, गुलामगिरी बी नंबर ज्योतिराव गोविंदराव फूले, सी नंबर स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, डी नंबर गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहसिन। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं मोहसिन के बारे में। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद मुंशी प्रेमचंद्र कृत ईदगाह कहानी में मोहसिन का है। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है, जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका 1933 ईस्वी में हुआ। यह कहानी पूरा देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। नेक्स्ट है पॉइंट जनमन करुणा सीमा को हकार दिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए। नेक्स्ट है विवेक को मार डाला, तर्क की जवाब बंद कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ए, बी और ई तीनों सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ए का हो जाएगा ए का कृपी, बी का किन्नी, सी का जमुना बहन, डी का कल्याणी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, 1 और 2 4, कृपी का हो जाएगा और किन्नी का हो जाएगा 3, आधे अधूरे का पात्र है किन्नी। और सी है जमुना बहन है, ए का महाभोज का पात्र है, और डी कल्याणी जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। कौन कौन कवि हैं देखते हैं इसको। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ए, बी, ई। ए है कुलपति मिश्र, बी है बेनी बंदीजन, और ई है ग्वाल कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और नव वन की सुगंध से सुगंधित है, कथन किसके बारे में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भेड़ चराने वाले। इनका हम लोग डिटेल में देखते हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम निबंध में भेड़ चराने वाले के बारे में है, जबकि जिल्द साज बाग का माली तथा हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सी, ए, ई, बी, डी। देखते हैं हम लोग। सी भारत सौभाग्य, ए हो गया राजश्री, और ई हो गया पहले
बी हो गया चरणदास चोर और डी हो गया बटोही। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2500 रुपये। देखते हैं हम लोग डिटेल में इसको। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी निबंध के अनुसार खिलात के खां को एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जराऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े इत्यादि थान गवाह मतलब 11 सब मिलाकर 2500 रुपये की कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। मतलब उसको जो है ना 2500 रुपये का तोहफा मिला था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, पाश्चात्य काव्यचिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सी बी ई ए। इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। डी में हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, सी में हो जाएगा कोलरिज, बी में हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड, ई में हो जाएगा टी.एस. एलियट, ए में हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड। इनका हम लोग जन्म वर्ष के बारे में भी जान लेते हैं पाश्चात्य काव्य चिंतकों का। विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 से 1850 ईस्वी, कोलरिज का 1772 से 1834 ईस्वी, मैथ्यू आर्नल्ड का 1822 से 1888 ईस्वी, टी.एस. एलियट का 1888 से 1965 ईस्वी, आई.ए. रिचर्ड का 1893 से 1979 ईस्वी। प्रश्न 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। देखते हैं हम लोग मिलान करके। मिलान इस प्रकार से है। ए का हो जाएगा सीलो, सीलो का हो जाएगा 3 नंबर पुरी, जयदेव पुरी, और बी का हो जाएगा तारा। तारा जो है किसका है? तारा, तारा है ऑप्शन नंबर ए का रतन, और सी नंबर है कनक, कनक जो है 4 नंबर राजेंद्र का है, उषा का 2 नंबर असद। आप लोग महिला आंचल झूठा सच आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है 13, महिला आंचल इनका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। देखते हैं डिटेल में। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास महिला आंचल 1954 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल का ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का रूप दे दिया। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। महिला आंचल के मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी दास जी, बावन दास, बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ, कमली, ममता इत्यादि हैं। इस उपन्यास को डिटेल में आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? सी नंबर उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। बी नंबर है माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। इसका हो जाएगा ए नंबर उठ जाग मुसाफिर से लिया गया है। सी नंबर है कल्याण का रूप, इसका लिया गया है इसका शिव मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। इसका है उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, शरत्य के संबंध में उपयुक्त कथन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बी सी डी। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, और सी में है शरत बाबू की रचनाओं का बिरजबहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ, और डी में है अपने भाई की समाधि शरत के
के पास नदी के तट पर बनवाई थी? इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किससे माना है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धर्म। इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। वे लिखते हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की हुई उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परंपरा मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। ए नंबर का है, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी से आत्मकथा से लिया गया है। नेक्स्ट है, सोने की थारी में जेवना परोसा रामा, जेवना ना जेवे हमारा बलमा, मूर्धिया से लिया गया है। डॉक्टर तुलसीराम ने मूर्धिया लिखे हैं। 3 नंबर है, तुलसी गंगा दो भय, सुकविन को सरदार, तिनके काव्यान में मिली भाषा विविध प्रकार। संस्कृति के 4 अध्याय जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, उनसे लिया गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी का है सही उत्तर, आवारा मसीहा से लिया गया है। जीवन मंथन से निकला विष, जिनका लिखने वाला वो है रचनाकार विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ई। सी में हो गया आपका प्रामाणिकता, डी में हो गया अदालत और ई में हो गया प्रीत भय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सी, ई। ए को हम लोग देखते हैं। ए में है, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। सी में है, तिलक के उद्देश्य तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। और ई में है, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए, सी, ई सही है। हम लोग देखते हैं ए में वैष्णवता और भारतवर्ष, और सी में है लेवी प्राण लेवी, और ई में है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न 21, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत्त स्वर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए, ओ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 22, सत्य कथन है कौन कौन सा है? ऑप्शन बी और डी और ई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हम लोग डिटेल में देखते हैं। बी नंबर में है, भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख, और डी में है, कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, और ई में है, भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? सही उत्तर है ए, बी, ई। ए में है, मजबूत बनो कायर और बिलबिले ना बने रहो, साहसी बनो कायरों की जरूरत नहीं है। बी में है, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता
तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। और ई में है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हम लोग मिलान करके देखते हैं क्या है। ए में है पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, जो कि कर्ण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है पॉइंट ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, साकेत का है जो कि मैथिली सेनगुप्त द्वारा रचित है। नेक्स्ट है सी, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, शांत गीत से महादेवी वर्मा जी का है ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है डी में है जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है। इसका सही उत्तर है ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौड़ देश। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रसंग आया है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। द्विवेदी जी के अन्य निबंध अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए कुटज, देवदारू, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, शिरीष के फूल इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वही है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखते हैं हम लोग क्या है। आइए हम लोग सूची मिलान करते हैं। विद्यापति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिव प्रसाद सिंह, और सूरदास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चन सिंह, और घनानंद का हो जाएगा इमरे बंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाश वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बी सी ए ई डी। बी में हो जाएगा परिवर्तन, सी में हो जाएगा कुकुरमुत्ता, ए में हो जाएगा असाध्य बिना, और ई में हो जाएगा अंधेरे में, और डी में हो जाएगा मोचीराम। प्रश्न नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कहता है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा भानुदंत का हो जाएगा रस मंजरी, और दूसरा पॉइंट रामचंद्र का हो जाएगा ऑप्शन 3 नाट्य दर्पण, और सी का हो जाएगा शारदा तयन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाव प्रकाश। महिम भट्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति विवेक। नेक्स्ट प्रश्न 29, मालवी का केंद्र है जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। सही उत्तर है बी इंदौर। प्रश्न नंबर 30, सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए श्याम सगाई। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। नंददास द्वारा रचित काव्य श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के सगुन भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है, जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुलेखा शेख निसार की तथा हंस जवाहिर कासिम शाह का सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, सत्य कथन है। ए और बी, भारत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्ययन में अलंकारों का निरूपण किया है, और बी में है उद्भट जयदेव और प्रतिहुरेंदु राज्य अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन मैक्सफील्ड। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 ईस्वी कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह कैथरीन मैक्सफील्ड का है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं लतिका, मेजर, गिरीश नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, मी उस्तान, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड। परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। नेक्स्ट प्रश्न 33। प्रिय प्रवास का प्रथम मार्ग एक ही छंद में रचा गया, यह छंद है ऑप्शन नंबर बी, द्वित विलंबित छंद। ये प्रवास को जो है खरी बोली में भी लिखा गया था। इनका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है, जो कि अयोध्या उपाध्याय द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न 34। एक रूप हिंदू तुरुक दूती दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर भय एक सो दोय। यह कविता किस कवि की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बनारसी दास। इसका हम लोग डिटेल में जानते हैं। एक रूप हिंदू तुरक दूती दशा ने कोय, मन की दुविधा मान कर भय एक सी दोय। यह कविता बनारसी दास की है। भक्तकालीन नीति काव्यों के जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख नाट्य काव्य है नवरस, पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति, मुक्तावली। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं हैं ध्रुव चरित्र, विचार माला, नाम संकीर्तन, सुदामा चरित्र आदि है। नेक्स्ट प्रश्न 35। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुहाग चिन्ह। शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार, जो कि 1958 ईस्वी में कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का अर्थ सुहाग चिन्ह है। कोसी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के समकक्ष माना जाता है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। कबीर साहित्य के अध्येता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, BDE। बी में है पुरुषोत्तम अग्रवाल और डी में है धर्मवीर और ई में है डेविड लोरेंजन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 37। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संघर्ष किन दो कंपनियों से हुआ? ऑप्शन नंबर डी, मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। इसका हम लोग डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। फणीश्वरनाथ रेणु कृत तीसरी कसम 1956 ईस्वी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी से हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु कृत तीसरी कसम मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। हम लोग 38। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, BDE। बी में है चंपिया और डी में है मखनी फुआ और ई में है सुनरी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। डॉक्टर तुलसीदास राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेज बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किया उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, CEBDA। सी में है थानों में हनुमान मंदिर बनाए।
ई में है पुलिस वालों को तनख्वाह कम मतलब लगाई। बी में है जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाला मतलब डाल दिया। और ए में है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। सही उत्तर है ACE। ए में हम लोग देखते हैं जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। सी में है संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। ई में है ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। भूलाराम का जीव कहानी के अनुसार भूलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी CEADB। तो सी में है आगरा मतलब आगरा बाजार जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं आगरा बाजार। और ई में है आषाढ़ का एक दिन, ये भी देख सकते हैं जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश का है। और आगरा बाजार है हबीब तनवीर जी का। नेक्स्ट है ए बकरी। बकरी भी देख सकते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। और डी है माधवी और बी है। डिटेल में इनके बारे में हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से रामविलास शर्मा ने 20वीं ही सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी, जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज रहस्यवाद काव्यालंकार सार संग्रह एवं लघुरीति बोला। शंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्यालंकार भारतीय साहित्य की रूपरेखा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा रसमीमांसा आदि 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तकें लिखी। हम लोग देखते हैं 45। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर CDE। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां निम्नलिखित है। रक्त आंसू धुंधली बन बोई हृदय पेठी विरह कंटक सा सहस सहस दुख एक एक सांस। मालिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, कहनावत, चित्रलेखा इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी मोहनी। इनको हम लोग डिटेल में जानते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस 1972 ईस्वी उपन्यास में यह संवाद मोहनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं महाकाल 1947 ईस्वी, सेठ माँ के लाल 1955 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी, अमृत और विष 1966 ईस्वी, नाचियो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी, खंजन नयन 1981 ईस्वी इत्यादि हैं। प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 47। देश की बात निबंध के लेखक कौन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। डिटेल में देखते हैं हम लोग। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य निबंध रचनाएं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता,
महाकवि बांग का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन प्रभात आदि। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, परीक्षा, समझदार की मौत, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लता, बिने, अपव्यय, वृद्ध, दान इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वी क्रांत, शांता, गांधी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं वी क्रांत, शांता, गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। 50वां क्वेश्चन है नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, अज। सही उत्तर है, देखो सही उत्तर है बी डी ई। बी में है यक्ष, डी में है इंदुमती और ई में है अज। सही उत्तर है बी यक्ष और डी इंदुमती और अज। इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज का उल्लेख है। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन, मिसिर तथा वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन, संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगी पंखों वाली 1959 में प्रकाशन वर्ष है इनका। कविता संग्रह में संकलित है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा 1953, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रत्न गर्भ 1984 इत्यादि हैं। जो भी नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे और वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भी वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं हिंदी, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, हिंदी नाटक, निबंध, आत्मकथाएं, कहानी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ, पर्यावरण, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नोत्तर। यह प्रीवियस ईयर का पार्ट 1 क्वेश्चन आंसर है और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही प्रस्तुत होगा आप लोगों के समक्ष। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।